उपस्थित हमारे सभी छोटे भाई और बड़े भाइयों को मेरा नमस्कार है। आज कोरोना के इस धरती पे आके मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आप सभी से मिल के बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा चाहूँगा कि हमारे जो भी नौजवान हमारे भाई हैं वो पूरी लगन से, मेहनत से, खेलों में, पढ़ाई में हमेशा आगे बढ़े, आगे चले। और कई समाज में ऐसे अराजक तत्व या गलत लोग हैं जो आपको गलत रास्ते पे नशेड़ी बनाने में कई सुरती, तंबाकू या फिर पान बीड़ी का सेवन कराना, शराब इसका सेवन कराना, हमारी युवा पीढ़ी इससे बहुत ख़राब हो रही है। और हम लोगों को अगर हम अभी से जब दृढ़ निश्चय करेंगे, ये वो उम्र है कि यहाँ से ही आप अपने जीवन का आगे का पूरा सफ़र तय कर सकते हो। आप लोग को ये जान के खुशी होगी शायद कि मेरे उम्र का जब मैं 10th क्लास में था, 10वीं में था, 10वीं क्लास से मैं आत्मनिर्भर था। 10वीं से आज तक मैं बिना मेरे पिताजी का 1 रुपया लिए घर का, और मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो एक ये कहना मतलब गलत नहीं है कि अगर आप ठान लोगे कि मुझे करना ही है, तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आप लोगों को रोक लेगी। एक मन में दृढ़ निश्चय और संकल्प रखिए और अपने मन में एक लक्ष्य रखिए सबसे पहले कि मुझे करना क्या है, कहाँ जाना है। तो कोई चीज़ गलत नहीं, कोई खेलों में आगे बढ़ता है, कोई चित्रकारिता में, पत्रकारिता में, समाज के अलग अलग जगहों पे हम लोग सब आगे पहुंचने वाले हैं। तो अपने मन में जो यही नहीं होता है, देखिए बहुत लोग हमारे समाज में क्या होता है, पढ़ा पढ़ा IAS बना, PCS बना, इंजीनियर बना, तो सब इंजीनियर बन जाए तो बाकी का काम क्या करे। तो ये सही बात नहीं बा। तो हमारे हिसाब से आप पहले अपने मन में तय करें कि आपका हाथ सबसे अच्छा, जैसे किसी का हाथ बैटिंग में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बॉलिंग में, क्योंकि फील्डिंग, क्योंकि विकेट कीपिंग में, तो आप सबसे अच्छे अपने आप में किस चीज़ में, किस काम में, अपने आप को पहचानिए, अपने काम को पहचानिए और एकजुट रहिए। क्योंकि आज समाज में भी हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से जो ये पुरानी सरकारें आई, ये कांग्रेस ये सब, जो इसके पहले कई 100 साल से हम लोग को गुलाम बनाया गया, ठीक है। चाहे पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेज़ों ने, सभी ने गुलाम बनाया, हमारा यूज़ किया। आप लोग ये जानते हो और आपको गर्व होना चाहिए कि हम लोग शेरों की औलाद है, शेर के बच्चे हैं। क्योंकि इतने लाख जुल्म सहने के बावजूद आज हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज और हम लोग आज भी अपने धर्म में है, इसका ये सबूत है कि हम शेरों के बच्चे हैं। तो शेर के बच्चे कभी गीदड़ों का काम नहीं करेंगे। तो हमें बरगलाया जाने वाले जो बरगलाते हैं लोग, अरे यार चलता है, आज पिया जाए, आज बैठा जाए, जी किया जाए, इन सभी चीज़ों से हमको नशा से अपने आप को बचा लिए तो आप जीवन में जीत गए। ये ऐसा बर्बादी है कि घर से लेके, जवानी से लेके हर चीज़, आज गुटखा वगैरह आपको सब, हम लोग यहाँ पे मेल ही है, मतलब कोई फीमेल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको समझा दूँ, गुटखा भी चबाने से आपको आगे भविष्य में सेक्सुअल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से आप अभी भी अपने आप को संभालिए। हम लोगों को कई मतलब ये जो पार्टी कांग्रेस वाले, बसपा सपा, आपने देखा है, हम यादवों की पार्टी, हम हरिजनों की पार्टी, हम इसकी पार्टी, हम उसकी पार्टी। तो ये पार्टियों में हमारे लोगों को, हम हिंदू जो लोग हैं, हम सब एक ही माँ बाप के 4 बच्चे हैं, समझो। हम सब आपस में भाई बहन ही है। हमारा कोई मतलब ऐसा नहीं कि वो दलित है तो ये यादव है, वो फलाना है, वो ढिमाका है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को जातिगत व्यवस्थाओं में, अरे हम लोगों को छोड़िए, भगवानों को बांट दिया। परशुराम है तो ब्राह्मणों के हो गए, राम हो गए तो ठाकुरों के हो गए, यादवों के कृष्ण हो गए। इस प्रकार से हम लोगों को लोगों ने बांटा है। ऐसे दुष्ट लोगों को, ऐसे दुष्ट विचारधारा के लोगों को दूर रखिए, उनसे दूर रहने का प्रयत्न भी करिए और एक संगठित होकर अपने संगठन को मजबूत करिए। यदि आप यहाँ मजबूत हैं तो आप जिले में मजबूत होंगे, आप जिले में मजबूत हैं, आप प्रदेश में और देश में, और फिर इसी तरीके से आज आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा पूरा विश्व मानता है कि नहीं मानता है। आज जैसे मैं तो विदेश कई बार गया अभी भी, तो वहाँ पे इतने प्राउड से, मतलब मैं पहले भी गया हूँ, कई कंट्री में गया हूँ, तो वहाँ लोग ऐसे मतलब बर्ताव करते थे। जब इमिग्रेशन चेक इन होता था तो वो बोलते थे, इंडियन प्लीज़ गो दिस साइड। तो इतना बुरा लगता था कि मतलब दिस साइड क्यों,
तो बोलते थे वो सब वो लेबर लोगों का वो वहाँ पे लाइन है। तो इतना मतलब खराब लगता था कि हमको बोलना पड़ता था वी आर विजिटर, वी आर टूरिस्ट, वी आर नॉट लेबर। तो भी उन लोग हमको ज़बरदस्ती उस लाइनों में भेज देते थे। और आज सिचुएशन ऐसा है कि जब हमारी इंडिया की फ़्लाइट लैंड करती, जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो हमको प्राउड से बोलते हैं यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर ये सम्मान की बात है। ये हम सब की जीत है। ये मोदी जी की या फिर हिंदुत्व या किसी की जीत नहीं है, ये हम सभी की जीत है। कैसे कोई लोग आ जा रहे हैं हमारे यहाँ पे बरगला के बेवकूफ़ बना के, वो क्रिश्चियन का ये जीसस ने ये किया, उसने ये किया, हम सभी को पागल बना बना के धर्मांतरण करा रहे हैं। कई तरीके से मतलब हमारी बहनों को बेवकूफ़ बना के हिंदू नाम बता के, जैसे लव जिहाद, ऐसे कई मामले चल रहे हैं। तो क्यों नहीं हम लोग इस चीज़ के अंदर, अगर देखिए आज हम आप क्या कर रहे हैं, आपके घर की सुरक्षा करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। आज आपके घर पे मान लीजिए कोई अनजाना ऐसे व्यक्ति गाड़ी रात को लगा के और आपके दरवाजे के इधर ऐसे छुप के खड़ा हो, चाय बैठे, तो आप बाहर निकल के पूछते हैं कि नहीं क्या है भैया का काम बतवार के मिले है ये, तो वो आदमी डरता है, निकल जाता है। तो ये हम हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमारी बहनें डर के कहीं से रास्ते से, हमारी बेटियाँ, किसी मेरी बहन है, मेरी बेटी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, तो बहन ही है ना। जिस दिन हमने ये संकल्प कर लिया कि भाई बहनों की और इन लोगों की, हमारे लोगों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व तो है, उत्तरदायित्व है हम लोग, तो उस दिन हम जीत गए। यही सच्चे अर्थों में हमारी जीत है। और इसके साथ आपको सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं कि आप जीते और इसी तरीके से खेलें और प्रदेश, देश, हमारे ज़िले का नाम ऐसे ही रोशन करें और बहुत आगे बढ़े। माँ भगवती आपको यशस्वी करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय!